ओम शांति। आज 23 जुलाई 2020 के बाबा के महावाक्य हैं। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि ये तुम्हारा जो जीवन है बहुत अमूल्य है, अनमोल है, क्योंकि इस जीवन में ही हमारा मिलन परमात्मा से होता है। इस जीवन में ही हम कमाई करते हैं, इस जीवन में ही हम 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं, इस जीवन में ही हम दैवी गुण धारण करते हैं और जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वो भस्म करते हैं। और यही जीवन है जिसमें स्वयं परमपिता परमात्मा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो जीवन है वो हीरे तुल्य बन जाता है। और कोई भी ऐसा हमारा जन्म नहीं जिसमें स्वयं परमपिता परमात्मा आकर के पढ़ाते हैं। तो मुरली का सार है, ये तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो, इस हेल को हेवन बना देते हैं। आज की मुरली का प्रश्न है, खुशी गायब होने का कारण तथा उसका निवारण क्या है। खुशी गायब होने का कारण तथा उसका निवारण क्या है। उत्तर है, खुशी गायब तब होती है, पहला उसका रीज़न है देह अभिमान में आने के कारण। जब बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं तो हमारी खुशी गायब हो जाती है। सोल कॉन्शियस में रहने से हमारे अंदर दैवी गुणों की धारणा होती है। दूसरी पॉइंट है, दिल में जब कोई शंका पैदा हो जाती है तो भी खुशी गुम हो जाती है। इसलिए बाबा राय देते हैं, जब भी कोई शंका उत्पन्न होती हो तो फौरन बाबा से पूछ लो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो तो सदैव खुशी रहेगी। ओम शांति। ऊंच से ऊंच भगवान। फिर भगवानुवाच बच्चों के आगे, मैं तुमको ऊंच से ऊंच बनाता हूँ तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। समझते भी हो बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बना देते हैं। मनुष्य कहते हैं परम पिता परमात्मा ऊंचे से ऊंचा है। बाबा खुद कहते हैं मैं तो विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ। भगवानुवाच मुझे मनुष्य कहते हैं ऊंच से ऊंच भगवान, और मैं कहता हूँ मेरे बच्चे ऊंचे से ऊंचे हैं। सिद्ध करके भी बताते हैं। और बाबा हम बच्चों को पुरुषार्थ भी ड्रामानुसार कराते हैं। सो भी कल पहले भी हमने किया था और अभी भी हम कर रहे हैं। बाबा समझाते रहते हैं, कुछ भी बात समझ में नहीं आती है तो बाबा से पूछना चाहिए। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है कि दुनिया क्या है, वैकुंठ को क्या है। भले भी कितने भी नवाब होंगे, कितने भी मुगल आदि होकर के गए होंगे, राजा महाराजा होकर के गए होंगे, भले अमेरिका में भी कितने भी पैसे वाले हैं, परंतु इन लक्ष्मी नारायण जैसा तो कोई भी हो नहीं सकता है। वह तो व्हाइट हाउस आदि बनाते हैं, परंतु वहाँ तो रतन जड़ित गोल्डन हाउस बनते हैं, उसको सुखधाम कहते हैं। तुम्हारा ये हीरो हीरोइन का पार्ट है, तुम अभी डायमंड बन रहे हो। बाबा हम बच्चों को हीरे तुल्य बना देते हैं। पत्थर से हमें पारस बना देते हैं। भगवान खुद बैठकर समझाते हैं, तुम कितने भाग्यशाली हो, तो तुम्हें कितना खुश रहना चाहिए। तुम्हारी ये पढ़ाई कहाँ के लिए है? नई दुनिया के लिए। ये तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम विश्व की सर्विस करते हो। बाप को बुलाते हैं कि आकर हेल को हेवन बनाओ। हेल होता है तो फिर हेवन की बातें सब भूल जाएंगी, और जब हेल है तो हेवन की बात नहीं, जब हेवन है तो हेल की बातें नहीं होंगी। ये तो फिर भी होगा, फिर भी तुमको गोल्डन एज से आयरन एज में आना है। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं, दिल में कोई भी शंका हो, जिसमें खुशी नहीं रहती हो, तो जरूर बाबा से पूछना चाहिए। बाबा बैठ पढ़ाते हैं
तो बच्चों को पढ़ना चाहिए। खुशी नहीं रहती है क्योंकि तुम देह अभिमान में आ जाते हो। खुशी तो होनी चाहिए ना। बाबा भी तो ब्रह्मांड का मालिक है। तुम तो विश्व के मालिक बन जाते हो। क्या बनते हैं? तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। भले बाप को क्रिएटर कहा जाता है, परंतु ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर नई दुनिया रचते हैं। बाबा कहते मैं तो सिर्फ पुरानी दुनिया को नया बना रहा हूँ। मैं पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ। तुमको मैं नई दुनिया का मालिक बना देता हूँ। मैं कुछ करता नहीं हूँ, ये भी ड्रामा में नूंद है। पति दुनिया में मुझे ही बुलाया जाता है। मैं ही तुम बच्चों को क्या बनाता हूँ? पत्थर से पारस बनाता हूँ। इसलिए शिव बाबा का नाम पारसनाथ भी गाया जाता है। तो बच्चे खुद पारसपुरी में आ जाते हैं। वहाँ तो मुझे कभी बुलाएंगे ही नहीं। कभी बुलाते हो कि बाबा पारसपुरी में आओ और थोड़ी विजिट तो कर लो, लेकिन बुलाते नहीं हैं। गायन भी है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। पति दुनिया में याद करते हैं, सुख में तो कोई भी याद नहीं करता है। ना याद करते हैं, ना बाबा को बुलाते हैं। सिर्फ द्वापर में मंदिर बना करके मुझे रख दिया जाता है। पत्थर का नहीं तो हीरे का लिंग बनाकर रखते हैं, सो भी पूजा करने के लिए। कितनी वंडरफुल ये बातें हैं, तो अच्छी तरह कान खोल करके सुनना चाहिए। कान भी देखो इसके लिए प्योर चाहिए, क्योंकि प्योरिटी फर्स्ट है। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही टिकता है। इसमें पवित्रता भी होगी तो धारणा भी होगी। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर तुमको जीत पानी है। तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, ये भी तुम जानते हो। ये वही महाभारत लड़ाई भी है। कलप कलप जैसे विनाश हुआ, हुबहू फिर भी होगा, सो भी ड्रामा प्लान अनुसार। तुम बच्चों को स्वर्ग में आने से फिर अपने महल बनाने हैं, जैसे कलप पहले बनाए थे। स्वर्ग को तो पैराडाइज कहते हैं। पुराणों में पैराडाइज अक्षर निकला है। कहते हैं मानसरोवर में परियां रहती थी। उसमें कोई टुबका लगाएगा तो परी बन जाएगा। उसमें स्नान करेंगे तो परी बन जाते हैं। वास्तव में ज्ञान मानसरोवर की बात है। उसमें तुम क्या से क्या बन जाते हैं। जब ज्ञान स्नान करते हैं तो तुम कैसे क्या बनते हैं। शोभनिक को परी कहते हैं, ऐसे नहीं पंखों वाली कोई परी होती है। जैसे तुम पांडवों को महावीर कहा जाता है, उन्होंने फिर पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र, गुफाएं आदि बैठकर दिखाई है। भक्ति मार्ग में कितने पैसे आदि बर्बाद किए हैं। बाबा कहते हमने तो बच्चों को बहुत साहूकार बनाया था। तुमने इतने सब पैसे कहाँ रख दिए। भारत कितना साहूकार था, अभी तो भारत का भी देखो क्या हाल हो गया है। जो 100% सॉल्वेंट था, अभी 100% इंस्टॉलमेंट बन गया है। अभी तुम बच्चों को बहुत तैयारी करनी चाहिए। बच्चों आदि को भी क्या करना चाहिए, बाबा का परिचय तो जरूर देना है। उनको भी ज्ञान में चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। उनको कहना चाहिए तुम्हें शिव बाबा को याद करना है। तुम कृष्ण जैसे बनेंगे। कृष्ण कैसे बना ये भी किसी को पता थोड़ी ही है। आगे जन्म में शिव बाबा को याद करने से श्री कृष्ण बना। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, लेकिन अपार खुशी उन्हें रहेगी जो सदा दूसरों की खिदमत करते रहेंगे। जो दूसरों की सेवा करते हैं उनको खुशी भी अपार रहेगी। मुख्य धारणा चलन तुम्हारी बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। खान पान भी बहुत कैसा होना चाहिए, सुंदर हो। तुम बच्चों के पास कोई आते हैं तो उनकी हर प्रकार से खिदमत करो, चाहे स्थूल करो, सूक्ष्म ज्ञान से भी सेवा करनी है और वैसे भी हमें
सूक्ष्म में भी उनकी सेवा करनी है, स्थूल में तो करते ही हैं। जिस्मानी रूहानी दोनों करने से बहुत खुशी होगी। कोई भी आए तो उनको तुम सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाओ। शास्त्रों में तो क्या क्या कहानियां लिख दी हैं। कहते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला दिखाया, फिर ब्रह्मा के हाथ में क्या दिखा दिया, शास्त्र दिखा दिए। अब विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकलता है, ये भी बहुत बड़ा राज है और कोई इन बातों को समझ नहीं सकते हैं। नाभि से निकलने की तो बात ही नहीं है। बाबा क्या समझा रहे हैं, नाभि से निकलने की तो बात ही नहीं है। कहते हैं ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा को विष्णु बनने में क्या लगता है, सेकंड लगता है। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। बाप ने साक्षात्कार कराया, तुम विष्णु का रूप बनते हो। सेकंड में फिर निश्चय भी हो गया, विनाश साक्षात्कार भी हुआ। नहीं तो कलकत्ता में तो जैसे कि ठाठ से रहते थे, कोई तकलीफ ही नहीं थी, बड़ा रॉयल्टी से रहते थे। अब आप तुम्हें ज्ञान रत्नों का व्यापार करना सिखा रहे हैं। बाबा बच्चों को कहते हैं कि सब बच्चों को कहते हैं कि ज्ञान रत्न बांटो, जो हमारे अंदर धारण हुआ है वो औरों को भी सुनाओ। वे व्यापार तो इनके आगे कुछ भी नहीं है। बाबा ने कहा जो दूसरा व्यापार करते हैं ना, तो और ये ज्ञान का व्यापार, इसमें तो जमीन आसमान का अंतर है। वो तो अविनाशी, वो विनाशी है, वो शरीर तक है और ये शरीर से आत्मा तक है, हमारे पूरे जन्मों तक है। परंतु इनके पाठ और तुम्हारे पाठ में तो बहुत फर्क है। बाबा ने इनमें प्रवेश किया तो फट से छोड़ दिया। भट्टी बननी थी, तुमने भी सब कुछ छोड़ा ना। नदी पार कर आए, भट्टी में पड़े, फिर क्या क्या हुआ कोई की परवाह ही नहीं। कहते हैं कृष्ण ने भगाया। अब बाबा पूछते क्यों भगाया, उन्हों को पटरानी बनाने के लिए। ये भट्टी भी बनी तुम बच्चों को स्वर्ग की महारानी बनाने के लिए। अभी बाबा पढ़ा रहे हैं। शास्त्रों में तो देखो क्या क्या लिख दिया है, प्रैक्टिकल में क्या क्या है सो तो तुम बच्चे अभी समझते हो। इसमें भगाने आदि की बात नहीं है। बाबा ने कल पहले भी बाबा को गाली मिली थी। जो भी परिवर्तन करता है, कुछ चेंज लाता है, तो उसको गालियां तो सुननी पड़ती है। नाम भी कितना बदनाम हुआ, ये भी ड्रामा है। जो कुछ होता है सो कल पहले मुआफिक होता है। अभी तुम अच्छी रीति जानते हो, कल पहले जिन्होंने राज्य लिया है वो फिर से लेते हैं। बाबा कहते मैं भी कलब आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। पूरा 84 जन्म का बाबा हम बच्चों को हिसाब बता रहे हैं। सत्य में तो तुम अमर रहेंगे, वहां तो अकाले मृत्यु भी नहीं होगी। शिव बाबा हमको काल पर भी विजय पहना देते हैं, क्योंकि क्या होगा, उम्र भी कैसी होगी ना, लंबी हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ तो क्या होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन सत्युग में फिक्स है, त्रेता युग में फिक्स है, लेकिन द्वापर से तो फिक्स नहीं है। सत्युग में तुम अमर रहेंगे, वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती। शिव बाबा काल पर जीत पहनाते हैं। कहते हैं मैं कालों का भी काल हूँ, ये भी कथाएं हैं। तुम काल पर विजय पाते हो, तुम जा रहे हो अमर लोक में। अमर लोक में ऊंच पद पाने के लिए तुम बच्चों को पवित्र बनना है। दूसरा फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। अपना पोता मेल रोज देखना चाहिए कि रावण के द्वारा तुमको घाटा तो नहीं पड़ गया है। बाबा ने कहा रोज चेकिंग करो, माया रावण तुम्हारे ऊपर हावी तो नहीं होती है, तुम्हारा पुरुषार्थ डाउन तो नहीं हो जाता है, मेरे द्वारा फायदा होता है। व्यापारी लोग इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। ये तो ज्ञान रतन है, कोई विरला व्यापारी इनसे व्यापार करेगा। तुम व्यापार करने आए हो, कोई तो अच्छी रीति व्यापार कर स्वर्ग का सौदा लेते हैं, सो भी 21 जन्म के लिए।
21 जन्म भी क्या 50-60 जन्म भी तुम बहुत सुखी रहते हो, पदम पति बनते हो ना। देखो देवताओं के पाँव में क्या दिखाते हैं, उनके पाँव में पदम दिखाते हैं और उनकी तुलना भी पदम से ही करते हैं। अर्थ थोड़े ही समझते हैं। बाबा ने कहा अभी तुम बच्चों के कदम में पदम है, इसलिए तुम्हें पदमपति कहते हैं। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते मैं कितना साधारण हूँ, तुम बच्चों को स्वर्ग में ले जाने के लिए आया हूँ। बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। पावन रहते हैं सुख धाम में, शांति धाम की तो कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी है ही नहीं। वह तो आत्माओं का झाड़ है, इसमें सूक्ष्म वतन की कोई बात नहीं है। बाकी ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ये भी तुम बच्चे जान गए हो। सत्युग में लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी थी। क्या थी? सत्युग में तो लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी होती है। ऐसे नहीं, एक ही लक्ष्मी नारायण सिर्फ राज्य करते हैं। बाबा ने कहा वृद्धि तो होती रहती है, फिर द्वापर में वही पूज्य, फिर वही पुजारी बनते हैं। मनुष्य फिर परमात्मा के लिए कहती है आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी, जैसे परमात्मा के लिए भी सर्वव्यापी कह देते हैं। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। कौन समझेंगे? इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। आधा कल्प तुम गाते आए हो ऊंच से ऊंच भगवान, और ऊंच भगवान ऊंचे से ऊंचे तुम बच्चे हो। तो ऐसे बाप की राय पर तुम बच्चों को चलना है। बाबा हम बच्चों को जो राय देते हैं उसके ऊपर हमें चलना है। गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, यहाँ तो सब रह नहीं सकते हैं। मैंने कहा भले गृहस्थ व्यवहार में भी रहो, लेकिन क्या करना है इसमें, यहाँ तो सब नहीं रहेंगे, सब रहेंगे तो कितना बड़ा मकान बनाएंगे। अब बाबा कहते मैं अपने पास थोड़ी रख सकता हूँ, तुमको तो अपने गृहस्थ व्यवहार में रहना ही है। ये भी तुम एक दिन देखेंगे, नीचे से ऊपर तक कितनी बड़ी क्यू लग जाती है, सो भी दर्शन करने के लिए। कोई को दर्शन नहीं होता तो गाली भी देने लग पड़ते हैं। समझते महात्मा का हम दर्शन करें। अभी बाप तो बच्चों का है, बच्चों को ही बाबा पढ़ा रहे हैं। तुम किसको रास्ता बताते हैं? कोई तो अच्छी रीति चल पड़ते हैं, और कोई तो धारणा कर ही नहीं सकते हैं। कई तो अच्छे से चलेंगे ज्ञान में, लेकिन कईयों को धारणा जब अच्छी नहीं लगती है, नहीं चल सकते, तो छोड़ देते हैं। कितने हैं जो सुनते भी रहते हैं, बाहर भी जाते हैं, तो फिर वहीं के वहीं रह जाते हैं। फिर वो खुशी भी नहीं रहेगी। पढ़ाई नहीं है, योग नहीं है, तो खुशी कैसे हो सकती है? बाबा बच्चों को कितना समझाते हैं, चार्ट रखो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। हम बाबा को कितना याद करते हैं, ये भी चार्ट चेक करना होता है। भारत के प्राचीन योग की बहुत महिमा है, तो बाबा समझाते हैं कोई बात अगर समझ में नहीं आती है तो भी बाबा से पूछना चाहिए। आगे तुम कुछ नहीं जानते थे, बाबा तो ये कहते ये कांटों का जंगल है, दुख की दुनिया है ना, एक दूसरे को कांटा लगाते रहेंगे। जैसे कांटे का काम क्या है, वो नेचुरल अपने आप ही दुख देगा। वो चाहता नहीं है, लेकिन जो उसके पास से निकलेगा उसको चुभ जाएगा, अगर पड़ा होगा तो लग जाएगा, तो खून निकल आता है तो दुख होता है। ये अक्षर खुद गीता के हैं, गीता पढ़ते थे परंतु समझते थोड़े ही थे। बाबा ने सारी आयु पढ़ी, समझते थे गीता का महात्म बहुत अच्छा है। भक्ति मार्ग में देखो गीता का कितना मान दिया है। गीता बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है। कृष्ण आदि देवताओं के वही चित्र पैसे पैसे में मिलते रहते हैं। उन्हीं चित्रों के फिर कितने बड़े बड़े मंदिर आदि बनाते हैं। तो बाबा समझाते तुमको तो विजय माला का दाना बनना है। क्या बनना है? तुम बच्चों को विजय माला का दाना बनना है। ऐसे मीठे मीठे बाबा को बाबा बाबा भी कहते हैं, समझते भी हैं, स्वर्ग की राजाई देते हैं,
फिर भी सुनती सुनते हैं, के कहते हैं, दूसरों को भी सुनाते हैं। फिर फारकंती देवंती, माना क्या कर देते हैं, बाबा को ही छोड़ देते हैं। बाबा कहा तो माना बाबा। भक्ति मार्ग में भी गाया हुआ है, पतियों का भी पति, वो गुरुओं का भी गुरु है, वे हमारा फादर है। ज्ञान का सागर पतित पावन है, तुम बच्चे कहते हो बाबा हम कलब कलब आपसे वर्षा लेते आए हैं, कलब कलब हम मिलते हैं, आप बेहद के बाप से हमको जरूर बेहद का वर्षा मिलता है। मुख्य तो है ही अलग की बात। किसकी बात है? मुख्य तो अलग की बात है, उसमें बेमर्ज है, बाबा माना ही वर्षा। वह होता हद का, ये होता बेहद का। हद के बाबा तो ढेर के ढेर हैं, बेहद का बाप तो एक ही है। अच्छा, मीठे मीठे 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिलने वाले बच्चों के प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी, गुड मॉर्निंग बाबा। और धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स है। पहली पॉइंट है स्थूल सूक्ष्म सेवा कर अपार खुशी का अनुभव करना भी है और कराना भी है। बाबा ने कहा जब किसी की सेवा करते हैं तो स्थूल भी करनी है, सूक्ष्म में उनको ज्ञान रत्नों का भी लेन देन करना है, तो उनको अनुभव करना भी, उनको कराना भी है अनुभव, और चलन और खान पान में बड़ी रॉयल्टी रखनी है। और दूसरी पॉइंट है अमर लोक में ऊंच पद पाने के लिए, अमर लोक में ऊंच पद पाने के लिए पवित्र बनने के साथ साथ दैवी गुणों की धारणा करनी है। अपना पोता मेल चेक करना है, हम बाबा को कितना याद करते हैं। आज की चेकिंग है, ये होमवर्क है, कितना हम बाबा को याद करते हैं। दूसरी पॉइंट है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई जमा कर रहे हैं। घर चलना है तो वही कमाई आएगी ना काम में, तो चेक करना है ये भी। कान हमारे प्योर बने हैं जिसमें हमारी धारणा हो सके। और आज का वरदान है माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय माया जीत भव। माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय माया जीत भव। समय प्रति समय जैसे आप बच्चों की स्टेज आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे अब माया का वार नहीं होना चाहिए। माया आपको नमस्कार करे, आपके आगे झुके। यदि माया आ भी जाए तो खेल समझ करके देखो, ऐसे अनुभव हो जैसे साक्षी होकर के हद की ड्रामा को देखते हैं। माया का कैसा भी विकराल रूप हो, आप उसे खिलौना और खेल समझकर देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन माया को कैसे देखना है, खेल समझना है। फिर उससे डरेंगे भी नहीं और घबराएंगे भी नहीं। जो बच्चे सदा खिलाड़ी बन करके ये समझते ये खेल है, साक्षी होकर के देखते हैं, वे सदा निर्भय और मायाजीत बन जाते हैं। स्लोगन है ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी ना आ सके। ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप में नहीं आ सके। ओम शांति।